आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले पहले राजा की, जिसका नाम था बाबर। बाबर फरगना का रहने वाला था, जो उज्बेकिस्तान, जिसको अफगानिस्तान वाली साइड पे रहता था वो। और उसका हमेशा मकसद था कि मैं समरकंद को जीतूं। समरकंद वहां पर एक बहुत पावरफुल साम्राज्य था, जिसको वो जीतना उसकी इच्छा थी। बहुत सारी ट्रायल के बाद भी वो जीत नहीं पाया। बीच में फिर उसको मौका मिला समरकंद को जीतने का, लेकिन वहां पर भी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। तो बाबर जो था, बहुत बहादुर राजा था, जिसके अंदर इसकी रगों में किसका खून था? तैमूरलंग और चंगेज खान का, जो अपने वक्त पे बहुत बड़े बड़े साम्राज्य जिन्होंने स्थापित किए थे। और बाबर जो है समरकंद को जब नहीं जीत पाया, तो उसने हमला किया अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान में काबुल में उसने अपनी कैपिटल बनाई, और वहां पर वो काफी टाइम तक रहा। काबुल में जब वो था, तो उसको भारत की तरफ से आमंत्रण मिला कि आप भारत में आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को हराओ। तो फिर उसने वहां पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया, और उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो बाबर ने जो नींव है मुगल साम्राज्य की, वो रखी भारत के अंदर 1526 में। 1526 से लेकर 30 तक उसने राज किया। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, उसकी मौत होगी। और इन 4 सालों के अंदर उसने इतनी मजबूत नींव रख दी कि आने वाले 200-250 साल तक मुगल साम्राज्य बना रहा भारत के अंदर। तो चलते हैं आज बाबर के बारे में बात करने कि बाबर जो है उसका डिटेल क्या है। अगर हम बाबर की बात करें, तो आप समझ गए हो पहले कि बाबर जो है उसका जो है राज्य भारत के अंदर है 1526 से लेके 1530 तक। अब वो पैदा कब हुआ? बाबर का जो है पैदा हुआ है 1483 में, 1483 में। फरगना अफगानिस्तान बोल लो या उज्बेकिस्तान उस जमाने में, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बुक से देखने को मिलती है, तो इतना क्लियर होता नहीं रीजन कौन सा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फरगना अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान में बाबर पैदा हुआ था 1483 के अंदर। बाबर जो है वो मुगल एम्पायर का फाउंडर था, जिसने इंडिया के अंदर पहली बार गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया। बार बार मैं इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, गन पाउडर मतलब बारूद। बारूद भारत में लाने वाला कौन था? बाबर। ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया कहां? पहली लड़ाई पानीपत की, जो कब हुई है? 1526 के अंदर। कम सैनिकों को लेके आया, लेकिन उसने मात दी, हराया इब्राहिम लोदी को बहुत बड़ी लड़ाई में, जिसके अंदर उसने आर्टिलरी और गन पाउडर यानी कि बारूद का इस्तेमाल किया। ओटोमन साम्राज्य वाली जो टैक्टिस थी लड़ाई की, वो उन्होंने यूज की, और उसने बड़ी आसानी से उनको हरा दिया था, जबकि लाखों में फौज थी इब्राहिम लोदी की। ये अपने याद रखना है। उसके बाद आता है, उसने उससे अगले साल ही युद्ध किया एक और, जिसने उसको आमंत्रण दिया था राणा सांगा को, उसी को उसने 1527 में अगले ही साल हराया। किस युद्ध में? बैटल ऑफ कानवा, खानवा की लड़ाई में। खानवा की लड़ाई में उसने किसको हरा दिया? राणा संग्राम को, जिसको हम लोग राणा सांगा भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास अगले ही साल, उससे अगले ही साल 1528 में चंदेरी की लड़ाई, जिसके अंदर उसने किसको पराजित किया? मेदिनी राय। मेदिनी राय को उसने हराया चंदेरी नाम की जगह पे, इसलिए उसको चंदेरी की लड़ाई बोलते हैं हम लोग। उसके आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद महमूद लोदी जो है, उसके साथ उसकी लड़ाई होती है उसी से अगले साल, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा नदी का नाम है, उसके किनारे पे ये लड़ाई होती है, इसको हम बोलते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ है? 1529 में। और 1529 में उसने महमूद लोदी को वहां पर हराया, और ये लगभग 4 साल उसकी लड़ाई में गुजरे, बट उसने एक ऐसी नींव रख दी जो बहुत सालों तक चली, है ना। उसके बाद उसने खुद अपनी किताब लिखी, बहुत अच्छा पोएट था बाबर, पर्शियन लैंग्वेज में लिखता था। उसने तुर्किश भाषा में बुक लिखी, जिसका नाम था तुजुके बाबरी। उसकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें उसने पूरा उस वक्त कौन कौन से राजे थे, कैसे कैसे वहां के हालात थे, किस किस से उसकी लड़ाई हुई, पूरे बिल्कुल छोटी छोटी चीज को उसने डिस्कस किया अपनी इस बुक में, जिसका नाम है तुजुके बाबरी। बाबर द्वारा लिखी हुई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हम आगे चलते हैं, तो बाबर ने क्या किया था? उसने जिहाद को डिक्लेयर कर दिया था, और उसने खुद का टाइटल दे दिया था गाजी का। कब दिया था इसने? कानवा के युद्ध के बाद उसने खुद को गाजी का टाइटल दे दिया था। अगर हम तुजुके बाबरी की बात करते हैं, तो वो बाबर की डेथ हुई है 1530 में लाहौर में। ये है तुजुके बाबरी के अकॉर्डिंग। 1530 में उसकी मौत हुई है लाहौर के अंदर, और उसको आराम बाग आगरा के अंदर दफनाया गया। बट उसकी इच्छा थी कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में उसको आगरा से ले जाकर कहां दफनाया गया? अफगानिस्तान, काबुल में उसको दफनाया गया। तो 4 साल थे, छोटा राज्य था उसका।
छोटा राज्य होने के बावजूद भी उसने अपने राज्य को विस्तृत किया और उसकी इतनी मजबूत नींव रख दी कि आने वाले जितने भी राजा थे उनके लिए बहुत आसानी हुई और मुगल साम्राज्य का विस्तार लगातार होता गया। तो अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपको अगले मुगल राजा के साथ।